हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 7th विच इज़ सिंपल इक्वेशंस। तो सिंपल इक्वेशन, अब इक्वेशन तो आप सबको पता है कि किस तरह से इक्वेशंस होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, 4x + 5 = 65, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है, 4x + 5 है, और राइट हैंड साइड कौन सी है, 65 है। ठीक है, इस तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशंस। अगर इस तरह से इक्वेशन आ जाती है कि 4x + 5 > 65, तो ये इक्वेशन नहीं होगी। और अगर लेस देन आ जाता है तब भी इक्वेशन नहीं होगी। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वल्स टू में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होंगे उसमें बीच का साइन क्या लगा हो, इक्वल्स टू लगा हो। अब क्यूज़ के क्वेश्चन करते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज़ 32, फाइंड द नंबर। यानी कि सम बताना है हमें किस चीज़ का, 3 टाइम्स, किसी नंबर का 3 टाइम में एक सम बताना है, और उसके साथ 11 भी होगा, और जिन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 32। तो वहाँ से हमने नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास नंबर तो हमें पता नहीं है कि नंबर कौन सा है, इसलिए हम उसे क्या कर देंगे, लेट कर देंगे कि नंबर हम x मान लो या फिर y मान सकते हो, आप a b कुछ भी मान सकते हो। हमने यहाँ पे x माना हुआ है। अब बोला है कि सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 भी है साथ में, उसका सम क्या है, 32। इन दोनों का सम कितना है, 32। अब सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, अब नंबर हमने क्या लिया था, x लिया था, तो इनका 3 टाइम में सम करना है, यानी कि प्लस करना है। तो x + x + x, 3 टाइम्स में x हमने उसका सम कर दिया, और साथ में किसका सम है, 11 का, + 11 = 32। अब हमने क्या करना है, इन तीनों x को प्लस कर दिया, यानी कि 3x + 11 = 32। और बाकी तो आपको आता ही होगा ये किस तरह से सॉल्व होता है। 3x = 32, 11 इस साइड चला जाएगा, और इस तरह से हम x जो है फाइंड आउट कर देंगे 21/3 में, और ये कट जाएगा, तो हमारे पास x कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि नंबर जो x था वो हमारे पास कितना आ गया, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजू's फादर एज इज़ 5 years more than 3 times राजू's एज, फाइंड राजू's एज इफ़ हिज एज इज़ 45 years old। क्या बताया गया है यहाँ पे कि राजू के फादर की एज कितनी है, 5 साल ज़्यादा है, किससे, 3 टाइम्स ऑफ राजू की एज से, कितनी, 5 साल ज़्यादा है, लेकिन 3 गुना राजू की एज से। तो हमें राजू की एज फाइंड आउट करनी है, और फादर की एज इन्होंने दे रखी है 44 years। इट मीन्स गिवन क्या है, हमारे पास फादर की एज दे रखी है, लेकिन राजू की एज तो हमें फाइंड आउट करनी है, और वैसे भी राजू की एज कितनी है, 3 गुना है किसके, फादर की एज से 5 ज़्यादा। यानी कि हम बिल्कुल सिंपल में करते हैं इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस तरह से। तो हमें जो दिया होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो फादर की एज कितनी है, 44 years, और राजू की एज हमने x मान लेनी है, x मान ली। फिर क्या किया कि जो फादर की एज है, इन्होंने बोला कि फादर की एज जो है वो 5 गुना क्या है, ज़्यादा है। इस तरह से लिखेंगे, 5 गुना ज़्यादा, यानी कि प्लस में 5, 5 गुना ज़्यादा मतलब प्लस करना है हमने। ठीक है, कितनी, 3 गुना राजू की एज से, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अब 3 गुना राजू की एज से। राजू की एज कितनी है, x है, यानी कि यहाँ पे आ गया x। 3 गुना राजू की एज से 5 years ज़्यादा है किसकी, फादर की एज, जो राजू का फादर है उसकी एज। अब राजू के फादर की एज भी हमें पता है कितनी है, 44 है, तो इसके नीचे लिखते हो 44 = 3x + 5, और वहाँ से हम क्या करेंगे, 3x हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये 5 इस साइड चला जाएगा, यानी कि 44 - 5, और इस तरह से 39 आ जाएगा ये। और यहाँ से हम x फाइंड आउट करेंगे 39/3, और इसको कैंसिल करके हमारे पास x कितना आ गया, 13 आ गया। यानी कि राजू की एज जो है x है वो कितनी आ गई, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सिंपल इसी की तरह सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, और सिंपल सा क्वेश्चन है। लक्ष्मी फादर इज़, यहाँ पे एज आएगा, लक्ष्मी के फादर की एज जो है वो 49 years old है। ही इज़ 4 years older than 3 times लक्ष्मी एज। अब ही कौन हुआ, लक्ष्मी का फादर, तो वो कितना है, 4 साल ओल्डर, मतलब ज़्यादा, बड़ा है, 4 साल बड़ा है लक्ष्मी की एज के 3 गुना।
तो ये सिंपल वैसे ही क्वेश्चन होगा जो अभी हमने किया। तो अभी यहाँ पे लक्ष्मी की एज बतानी है तो कैसे करेंगे, लक्ष्मी की एज हमें पता नहीं है तो उसको हमने क्या लेट कर लिया, एक्स कर लिया लेट। फादर की एज हमें दे रखी है कितनी, 49 ईयर्स। अब फादर की एज हमें फादर की एज का ही यहाँ पे दिया हुआ ना स्टेटमेंट, तो हमने क्या करना, फादर की एज से हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है कि फादर एज इक्वल्स टू कितना है, 4 साल ज़्यादा है, यानी कि प्लस में 4, और उससे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट साइड में क्या लिखेंगे, इसी इक्वल्स टू के यहाँ पे राइट साइड में हमने 4 लिख लिया और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3x। क्यों लिखा, क्योंकि 3 गुना लक्ष्मी की एज, 3 गुना लिख लिया और x ही लिख लिया बस। अब फादर की एज हमारे पास कितनी है, 49 है, और इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लक्ष्मी की एज 15। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। और यहाँ पे सम भी दे रखा है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि आइसोस्केल ट्राइंगल आपको पता होता है कौन से, किस तरह का आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स होते हैं, जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि बेस एंगल भी क्या है, इक्वल है। ये जो नीचे का होता है ये बेस होता है, तो यहाँ के ये जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। और वर्टेक्स एंगल इन्होंने दे रखा है, यानी कि वर्टेक्स ये ऊपर वाला ये कितना दे रखा है, 40 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यही बेस एंगल हमें निकालने हैं, ये कितने डिग्री के, ठीक है। और एंगल्स भी दे रखा है इन्होंने, सम ऑफ 3 एंगल्स कितना है, 180 डिग्री। बल्कि हमें ये पता भी होना चाहिए कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब सबसे पहले हमने लेट करना है कि हमें क्या नहीं पता है, बेस नहीं पता है, और वही तो हमने निकालना है, ठीक है। तो लेट बेस एंगल इक्वल्स टू, हम बी से डिनोट कर देते हैं, और वर्टेक्स एंगल हमें पता है 40 डिग्री। अब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना है, 180 डिग्री, ये हमें पता है। अब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, यहाँ पे देखो तीनों एंगल्स का सम, वैसे तो 60 + 60 + 60 करके 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, b + b, और साथ में वर्टेक्स कितना है, 40 डिग्री, जो कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि 40 डिग्री और 2b हैं, तो यानी कि 2b = 180 डिग्री। अब 2b इस साइड ही रहेगा और 40 इस साइड चला जाएगा, तो 180 में से 40 गए तो 40 रहेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b = 140 डिग्री। तो b यहाँ से निकाल लेंगे तो हम 40 डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2 7 × 40, यानी कि b हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, यानी कि 40 डिग्री + b, तो इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। वही हमारा क्या होता है, सम ऑफ अ ट्राइंगल, जो 3 एंगल्स का जो सम होता है, इस तरह से इन तीनों एंगल्स का वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हमारे पास ये आ गया, तो इट मीन्स हमारे पास बेस एंगल कितना आ गया, 70 डिग्री। अब मैंने ये क्वेश्चन भी इसलिए लिया क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन ने क्या किया, स्कोर किए, रन स्कोर किए कितने, ट्वाइस, राहुल से 2 गुना उसने क्या किया, सचिन ने रन बनाए। अब साथ में उन्होंने क्या किया, टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। दोनों ने एक साथ खेला और क्या किया, डबल सेंचुरी मार दी। यानी कि एक सेंचुरी में कितने होते हैं, 100 हुए, तो डबल सेंचुरी में कितने हो जाएंगे, 200। लेकिन उन्होंने बोला है 2 शॉर्ट, यानी कि 2 कम है। डबल सेंचुरी में भी 2 कम है, यानी कि 200 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2, क्योंकि 2 कम है, तो 198 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो सचिन कितना स्कोर करेगा रन और राहुल कितना स्कोर करेगा, तो हमें ये बताना है। तो अब हमें क्या क्या पता है, राहुल का स्कोर पता है हमें कि राहुल ने कितने रन बनाए, हमें नहीं पता, तो हम x लिख देंगे। लेकिन सचिन ने कितने बनाए, 2 गुना बनाए राहुल के, तो सचिन स्कोर रन 2 गुना राहुल के, यानी कि x, 2x आ गया। अब टुगेदर उन्होंने, अब आगे क्या स्टेटमेंट थी, टुगेदर उन्होंने खेला, यानी कि राहुल और सचिन ने, तो कितनी सेंचुरी बनाई उन्होंने, 200, यानी कि डबल सेंचुरी की, यानी कि 2 × 100 यानी कि 200, ठीक है। उसमें से 2 कम थे तो -2 कर दिया, ये मैंने अभी आपको बताया भी। अब टुगेदर यानी कि क्या था, राहुल के कितने थे, x थे,
और सचिन के कितने रन थे, 2x थे, इक्वल्स टू 198। और इस तरह से हम x निकाल देंगे तो x हमारे पास कितना आ गया, 66। ठीक है, तो जब x आ गया तो x किसका था, राहुल का स्कोर। तो राहुल ने कितना स्कोर किया, 66, और सचिन ने कितना किया, 2 × 66 हो गया, यानी कि 132। तो राहुल ने 66 रन स्कोर किए और सचिन ने 132, और इन दोनों को प्लस करके हमारे पास कितने रन बन जाते हैं, 198। ठीक है, तो ये था हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन और छोटा सा टॉपिक, छोटा सा चैप्टर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।